नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। चिराग पासवान कल हाजीपुर में थे। वैसे में कल चिराग पासवान ने हाजीपुर में पूरा माहौल बनाने का कोशिश तो किया, पर यह कोशिश आधा अधूरा रह गया। जिस तरीके से चिराग पासवान जहां जाते थे उनके साथ लगभग 50 से 60 हजार लोग जो है उन्हें देखने के लिए पहुंच जाता था, लेकिन अब जनाधार में कमी हो रही है और इसका जो उदाहरण है वो हाजीपुर से निकलकर सामने आया है। वही हाजीपुर जहां पर वो विरासत को संभालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब चिराग पासवान अपने पिताजी के मूर्ति पर पहुंचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो वहां पर जो जनाधार है वो नजर ही नहीं आता है। बस 4-5 लोग नजर आते हैं जो चिराग पासवान के साथ 24 घंटे खड़े होते हैं। वैसे में क्या सच में चिराग पासवान से पासवान समाज जो है वो नाराज हो गया है? और ऐसे स्थिति में क्या चिराग पासवान के पैरों तले जमीन जो है वो खिसक रही है? हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान इंजीनियर राजकुमार पासवान जी जो है वो जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चिराग पासवान, जनाधार उनका बहुत बड़ा था, लेकिन क्या कारण है कि जनाधार जो है वो सिमटता हुआ जा रहा है? देखिए, बिहार के युवा नौजवान और खास करके दुसाध पासवान जाति के जो हमारे समाज के अबोध बालक थे, वो लोग को लगा, उनमें उम्मीद दिखी कि ये भैया आगे बढ़ाएंगे इनको तो हम महफूज रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमको रोजगार मिलेगा, हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसी ये उनको हाजीपुर से सांसद बनाया, मंत्री बनाया, तो पासवान लोगों पे वो कोताराघात होने लगा, उन पे बर्बरता होने लगी और उनके अधिकार छीने जाने लगे। कौन सी सरकार? जिस गठबंधन में एनडीए सरकार में है, भाजपा, नीतीश, चिराग, जीतनराम मांझी, ये इस गठबंधन में ही पासवानों को सबसे ज्यादा काटा गया है बिहार के। और सबसे बड़ी बात, चौकीदार आंदोलन हुआ, चौकीदार दफादार का आंदोलन हुआ, पूरे बिहार का पासवान पटना के सड़कों पे आ गए। उस समय इनकी मुंह से चू तक नहीं निकली, एक शब्द नहीं बोला उनके लिए कि क्यों लाठी चार्ज हुआ और हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करें। जब इनको समझ में आ गया कि हमारे और मेरे परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, अब पासवान भाई लोग हर एक जिला से त्याग पत्र देना शुरू कर दिया है, तब एक कुछ चैनल पे बोलना शुरू कर दिए, मेरे होते हुए किसी पासवान पे कोई आंच नहीं आएगा और उन पे कोई खतरा। साहब, जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 से जुमला दे रहा है, जिस तरह से देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला, उसी तरह पासवान को ठगने का प्रयास किया चिराग पासवान ने, जुमला पे जुमला। अब तो हम विरोध भी नहीं करेंगे भाई चिराग पासवान। बिहार का पासवान लोग जान गया कि ये गट्टों की लहरी चमक छिल्लो रानी वाले, मुंबई वाले भैया, पंजाब वाले भैया, प्रवासी भिक्षु हमारे लिए क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं, जग जाहिर है, जिसका प्रमाण हाजीपुर में, और हाजीपुर की सांसद हाजीपुर में जाते हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में पिताजी को माल्यार्पण करने, आशीर्वाद लेने। वहां पे इस घटना से पहले, इस आंदोलन से पहले चिराग भाई के पीछे हुजूम का हुजूम युवा नौजवान, और देखो देखो कौन आया, शेर आया। और अब तो भाई उस गीदड़ के पीछे हाजीपुर का पासवान लोग छोड़ दिया साथ, बोला कि ऐसा हनुमान बांदर नहीं चाहिए हमको। और वहां पे कौन दिखे जब माला पहना रहे थे? उनका जो 12 गो जेट सुरक्षा वाला बॉडीगार्ड है और कुछ ठेकेदार लोग जो जिनको उनसे फायदा होने वाला चाहे हो रहा है, वैसे लोग चाटुकार लोग थे। तो समाज अब समझ चुकी है कि ये मेरा नेता नहीं है, ये जिसके लिए काम कर रहे हैं उस नेता को पीछे नहीं जाना है। आप साहब जहां घटना घटी, जी, इस्माइलपुर, जहां घटना घटी
इस्माइलपुर में आप वहां जाते हैं, साहब जाने से पहले तो यह होना चाहिए था कि जितने लोग नामजद थे उनको चुन चुन करके सलाखों के पीछे भेज देते और समाज को न्याय मिलता, तब जाने का कुछ फायदा था। सिंपैथी के लिए गए हैं। पासवान लोग भी जान गया है, हमारे गरीब शोषित वंचित लोग भी जान गया है, मेरे लिए कुछ काम नहीं करेंगे। आप कभी भी दूसरा रामविलास पासवान नहीं हो सकते। रामविलास पासवान पैदा नहीं हो सकते, आप ना बन सकते भाई चिराग पासवान। आपको बता दूं विशाल जी कि ये सिर्फ खेती करते हैं। पासवान से उतना ही भर इनको मतलब है, उतना ही भर प्यार है कि हम आए, मेरी जय जयकारा करे, और जब कहीं से भी मेरी पार्टी का कोई कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा हो तो सब पासवान मिलकर उसको वोट दे दे और हमको भी जिता करके भेज दे। लेकिन अब तो वो स्थिति हो गई है, समझे, अब तो वो स्थिति हो गई है कि भाई चिराग पासवान अभी अगर चुनाव हो तो आप हाजीपुर से 4 लाख वोटों से हारेंगे। ये गारंटी के साथ कहता हूं मैं, दावे के साथ कहता हूं मैं। लेकिन ये अब फिर भी पॉलिश करने में लगे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी चौकीदार, बिहार प्रदेश चौकीदार दफादार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हम इनके कहने पे बात नहीं मान रहे हैं, इतना ही भर मान रहे हैं कि जो हमारी आंदोलन है इनके कहने पे खत्म नहीं कर रहे हैं। ये आश्वस्त किए हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर का ये सब चीज ठीक कर देंगे। आप 25 दिन हुआ ठीक नहीं कर पाए, चलिए एक मौका और हम लोग देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर अगर ठीक नहीं हुआ भाई चिराग पासवान, तो हम लोग नीतीश कुमार साहब को बकसने वाले नहीं हैं, एनडीए सरकार को बकसने वाले नहीं हैं, और भाई चिराग पासवान को बकसने वाले नहीं हैं। हम लोग ईंट का जवाब ईंट से देंगे। और हुआ तो जिस तरह से श्रीलंका में पार्लियामेंट को, सदन को घेर लिया गया जनताओं ने, उसी तरह से विधानसभा राज्यसभा से उसी तरह से विधानसभा और राजभवन को पूरे बिहार के पासवान घेर लेगा और नीतीश कुमार को सीट छोड़ के भागना पड़ेगा। और आपको भी बिहार में एयरपोर्ट पे आने में सोचना पड़ेगा भाई चिराग पासवान। में डंके की चोट पे कहता हूं मैं। नहीं तो पासवान समाज को आश्वासन तो मिला है ना, अरुण भारती ने जूस तो पिलाया है ना। ये अरुण भारती कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं अरुण भारती? चिराग के जीजा जी हैं। जीजा जी हैं। इनको क्या पासवानों का दर्द पता है? इनके घर में कभी कोई चौकीदारी रही है? अगर दर्द किसी को पता है तो पशुपति कुमार पारस जी को, जो कि कुछ भी रहे, कहीं भी रहे, आज अपने जाति के लिए हर एक तरह की बात कर रहे हैं और जाति के लिए वो बोल रहे हैं। समझे, वो व्यक्ति को पता है गरीबी पशुपति कुमार पारस जी को, क्योंकि खगड़िया अलौली से निकल करके आए, जहां पे आए दिन बाढ़ आ जाता था, समझे, गांव घर डूब जाता था। और ये चिराग पासवान क्या अलौली कभी रहे हैं, गए हैं, किसी ईंटा के भट्ठा पे समय बिताया है? हाँ, बाढ़ में मछली मारा है। और वो तो गरीबी पासवानों के दुख दर्द को जानते हैं, तो इसलिए उनको दर्द था, उनकी अंदर का आदमियता और अंदर का जाति जाग चुका पारस जी को, इसलिए वो सभी जगह बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। अगर वो भी नहीं करेंगे तो बिहार का पासवान पशुपति कुमार पारस जी को भी दांत खोदने के लिए वोट नहीं देगा। लेकिन वो साथ है, हम लोग भी साथ रहेंगे। पशुपति पारस जी जैसे ही पासवान समाज को फोन करके बात करते हैं जो धरना स्थल पर थे, वैसे ही चिराग पासवान एक्टिव होते हैं, आनंद फानंद में जी जाते हैं। देखिए, चिराग पासवान का फोन नहीं आया, इनके किसी पार्टी से फोन नहीं आया, लेकिन एक मानवता के नाते पशुपति कुमार पारस जी ने मुझे फोन किया जब हम थाने में बंद थे, आंदोलन के बाद थाने में बंद थे, कि राजकुमार जी सब ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, जबकि हम मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसे व्यक्तित्व ये कहते हैं, हाल चाल लेते हैं आंदोलनकारी का, तो समझिए कहीं ना कहीं। और आपको बता दूं कि पशुपति कुमार पारस जी से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल किसी गठबंधन में रहे, हम टिकट मांगने किसी से नहीं जा रहे हैं, समझे।
टिकट मांगने किसी से नहीं जा रहे हैं। हमको मेरी जाति, मेरा समाज जिस दिन नेता बनाएगा, जिस दिन आगे बढ़ाएगा, उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। ना पशुपति कुमार पारस जी को बढ़ाने से हम बढ़ेंगे और न चिराग पासवान को। बड़े नेता होंगे अपने घर का, लेकिन हाँ, जिनकी मानवता, आदमीयता जग जाए समाज के लिए कि नहीं हम भी, हमारा घर है। उनको क्या दर्द है चिराग पासवान? वो जाते हैं गुरुद्वारा में माता जी के साथ फोटो सेशन करने, इधर पासवान लोग लाठी खाता हुआ अंबानी अडानी के शादी में व्यस्त रहते हैं। समझे? तो ये हालात है। विकास जी आपको बता दूं, हाजीपुर में जिस तरीके से उनका जनाधार घटा है, बीते दिनों लगातार जिस तरीके से पासवान समाज को हाजीपुर में पीटा जा रहा है या जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, क्या वही कारण रहा कि पूरे पासवान समाज नाराज हुए या चौकीदार भी इसमें अहम भूमिका में आए? देखिए, चिराग पासवान को हाजीपुर जाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो चौकीदार दफादार तो एक मुद्दा है ही, बहुत सारे मुद्दा हैं। हमारे जो समाज के युवा नौजवान जो बेरोजगार घर में बैठे हैं, बेटियां बेरोजगार घर में बैठी हो, उनको क्या विकास मित्र में नौकरी मिला? क्या टोला सेवक में नौकरी मिली? नहीं मिली। आपको बता दूं कि हमारे समाज के अधिकारों से वंचित रखा जा रहा। और चिराग पासवान को हाजीपुर जाने से पहले वहां के वैशाली जिला के सभी पासवान जिला के लोग, सभी लोगों ने आपस में मीटिंग कर लिया कि देखिए, पासवान बेटा लोग सब लोग रोड पे, सड़कों पे लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, हम लोग कल को कायर कहलाएंगे। इसलिए इंजीनियर राजकुमार पासवान को साथ दीजिए। ये हमारा नेता नहीं है चिराग पासवान, समझे? तो हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, एक 24 न्यूज के माध्यम से और आपके श्रोताओं को, कि बिहार के पासवान, आप निर्भीक होकर के सोइए घर में। आपकी लड़ाई अंतिम सांस तक इंजीनियर राजकुमार पासवान लड़ेगा और जान की आहुति भी देने को तैयार है। आपके हर एक समस्या पे, हर एक बिंदु पे हम किसी का हनुमान, बानर, भालू नहीं है जो कि हमको चाटुकारिता करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे। चौकीदार जो है वो अपना धरना प्रदर्शन जो है कुछ दिन के लिए रोक देते हैं चिराग पासवान के कहने पर, उनका जीजा जी के कहने पे, लेकिन चिराग पासवान जब कल पटना आए, एक शब्द कहीं पे चौकीदार के लिए नहीं बोला। पूरा बखान किया कि हमें विशेष राज का दर्जा मिला है, हम क्या क्या काम करेंगे, लेकिन अहम मुद्दा जो जूस पिलाया गया अरुण भारती की ओर से, उस पर एक बयान अब तक नहीं आया। साहब एक चीज बताइए, बिहार के पासवानों को नीति आयोग से क्या मतलब है? बिहार के दुसाध पासवानों को विशेष राज की दर्जा से क्या मतलब है? बिहार के पासवानों को बड़ा एनएच सड़क से क्या मतलब है? अरे भैया, घर में बेरोजगारी है, घर पे आफत आया है, मेरे छत से पानी टपक रहा है, तो सबसे पहले हम अपना घर ना देखेंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर देश की लड़ाई अगर दूसरे देश से होगा तो हम अपने राष्ट्र देश के साथ होंगे। अगर देश में हमारी समाज के साथ दूसरे समाज की लड़ाई होगी, हमारी समाज की हकमारी की जाएगी, तो हम अपने समाज के साथ खड़ा होंगे, अपनी जाति के साथ खड़ा होंगे। वो बाबा साहब ने कहा था। क्या चिराग पासवान 3 बार से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या बाबा साहब की ये बात नहीं याद है उनको? तो चिराग पासवान की जो बात कह रहे हैं आप, वो सिर्फ बात को घुमा रहे हैं। नीतीश बाबू का प्रेशर होगा कि चौकीदार दफादार संघ हमारा भद पिट रहा है, आप मना लीजिए। एक वो हनुमान एजेंट के रूप में काम करने के लिए अपने घर के परिवार को भेज दिया, समझे? दूसरा, सरकार का डेलीगेशन को ना भेजते आप नीतीश कुमार के डेलीगेशन को भेजते, नीतीश कुमार का मुख्य सचिव आता, समझे? तब ना एक बात बनती। दूसरी चीजें, एक केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में, और जो मोदी का हनुमान कहता है नीतीश कुमार, वो साहब एक छोटा सा मुख्यमंत्री सचिवालय से वार्तालाप करेगा कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करेगा? और आपको चुन करके जो भेजे हैं, और आपको अगर टिकट मिलता है तो आपके नाम पे मिलता है, चिराग पासवान के नाम पे। ये टिकट बिहार के 5% जो पासवान ताकत है
उनके ताकत पे टिकट मिला है 5 सीटें, और मंत्री भी बनाए गए हैं आपके चेहरे पे नहीं, पासवानों की ताकत पे। अगर बात नहीं कीजिएगा 20 में और 29 में उखाड़ के फेंक देंगे। पंजाब घूमते रहिएगा, ऑस्ट्रेलिया, बॉम्बे, इंग्लैंड घूमते रहिएगा। हम वो बिहार के वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, राजा सलेश के वंशज है, मकड़ा मांझी के वंशज है, राह बाबा और राजा सलेश का वंशज है। हम लोग डरने वाले नहीं। चिराग पासवान जी, आपके पास बहुत सारे बाहुबली है। आप हम क्रांतिकारी युवा नौजवान साथियों पे जितने कार्रवाई करवानी हो, आप मंत्री भी एक रेंज में, जितना भी हत्या करवाना हो, अपनी सरकार, नीतीश सरकार को भी से लड़ रहे हैं। देखेंगे जितनी लाठी हो, जितना कैनन हो, जितना आंसू गैस हो, बरसा लेना। हम सब समाज के लिए, मतलब अपने समाज के लिए खाने को तैयार हैं, आहुति देने को तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं आपसे। देखिए जिस तरीके से बिहार में इस वक्त हालात है, भले ही पासवान समाज जो है, जो चौकीदार आए हुए थे, वो अपना अनशन को कुछ समय के लिए टाल तो जरूर गए हैं चिराग पासवान और उनके जीजा जी के कहने पर, लेकिन इनका अब खुला ऐलान आ रहा है कि 1 हफ्ते का समय मांगा गया था। अगर 1 हफ्ते में इनकी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन फिर से एक बार देखने को मिलेगा। और जिस तादाद में पटना ये पहुंचे थे, उससे ज्यादा के तादाद में पटना पहुंचेंगे और तख्त तक हिला देंगे। ऐसे में चिराग पासवान के सामने बड़ा समस्या है कि अब वो बिहार के लिए क्या करे। वो पासवान समाज जो इस वक्त चिराग पासवान से खफा हो गए हैं, वो पासवान समाज जो इस वक्त चिराग पासवान का साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें फिर से एक बार कैसे अपने में मिलाए। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान ने 1 हफ्ता के लिए इन्हें मना तो लिया है, लेकिन 1 हफ्ता के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या पटना का सड़क एक बार फिर से 1 हफ्ता बाद पासवान समाज से भर जाएगा, यह भी बड़ा सवाल उठता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।